देना चाहती हूँ जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये 21-22 साल की लड़की ये कर सकती है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इसको प्लान दिखाएं कि नहीं, अरे ये तो बहुत कम एज का है, ये तो कमाता ही नहीं है, इसकी तो बहुत ज्यादा इनकम है। कुछ तो यही सोच लेते हैं ये क्या करेगा। मुझे बताओ, हमारे पास 8 लाख रुपए कमाने का मौका है, मार्केट में है क्या? यस या नो? तो इसीलिए पहले प्री जज नहीं करना। मेरे को भी प्री जज नहीं किया उनने। पता नहीं, कहते हैं हीरे की तरह जो पहचान होती है वो एक झौरी को होती है। तो 2 शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस झौरी को पहचाना और प्लान दिखाया। तो एक बार लाखन सर, आशा मैम के लिए अब तक की जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू, थैंक यू। मैंने प्लान देखा, प्लान बहुत अच्छा लगा मेरे को। डायरेक्ट सेलिंग कॉमन सेंस का बिजनेस है। जो पैसा ऐश्वर्या राय को मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है। सिंपल, ऐश्वर्या राय जी ऐड करती हैं और मार्केट में डिमांड है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की वजह से हम जैसे आम लोगों को ये मौका मिलता है कि जो सेलिब्रिटी करते हैं वो हम कर रहे हैं, बीच की कमीशन हमें मिल रही है। यस या नो? कॉमन सेंस का बिजनेस है एक्चुअली में। मुझे अच्छा लगा, प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। ये बोलते हैं कि नहीं आपसे लोग? मार्केट में जब आप प्लान शो करते हो तो मोस्ट ऑफ दीज लोग क्या बोलते हैं? पैसे नहीं है। तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और जब मैंने घर पे जाके मम्मी पापा को डिस्कस किया तो क्या होता है ना, हम इतने ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि आधा तो तभी भूल जाते हैं। आप मुझे बताओ, किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हो आप, तो क्या वो तुरंत उतना अच्छा बता सकता है? ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने आधा उल्टी कर दी घर पे जाके, और पापा ने कहा हमारे पास नहीं है, तेरे को लगाना है तो तू अपना लगा। अब प्लान देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अभी तक यहाँ पे ये बताइए कितने लोग हैं जिनके बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं? हैंड्स रेज करिए। आप मुझे बताओ, लाखों रुपए लग जाते हैं कि नहीं? 12th तक लाखों रुपए लग जाते हैं। मेरी फैमिली में मेरे फादर मदर ने अपनी लेवल से ज्यादा करा और उन्होंने मुझे सीबीएसई में पढ़ाया, तो लाख रुपए तो वैसे ही लगा चुके थे मेरे पे। तो मैंने एक डिसीजन लिया जो कि 21 और 22 साल की लड़की के लिए बहुत टफ था। मैंने इस बिजनेस को 5% सैकड़ा ब्याज पे लेके ज्वाइन किया था, वो भी एक नहीं 3 आईडी से 3 निकालने में ऐसे करते हैं। मेरे को एक बात समझ में आ रही थी, मेरी एजुकेशन यही लोकल की है और इतने ज्यादा होपलेस हो जाते हैं कि नाम बताना मैं भूल गई। मेरी एजुकेशन यही लोकल की है और इतने ज्यादा होपलेस हो जाते हैं कि नाम बताना मैं भूल गई। मेरा नाम प्रगति सक्सेना है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, वैसे सर ने बता ही दिया था, और एजुकेशन यही की है। लेकिन मैंने एक चीज सोची कि 30-35 हजार रुपए मैं ये समझ लूंगी कि ग्रेजुएशन की 1 साल की फीस चली गई। यस या नो? और फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू करा। और जब हम शुरू करते हैं ना तो इतना इजीली तो होता नहीं है। मुझे बताइए, एक अधिकारी लेवल का बंदा क्या प्लम्बर का काम कर सकता है? प्लम्बर का काम तो प्लम्बर ही करेगा ना। डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज ओनली। क्या रीजन है? नॉलेज का। मैं क्या कर रही थी, मैं डीवीवीएनएल में जॉब कर रही थी। बहुत अर्ली एज पे 21 साल की उम्र में मेरे को नौकरी भी मिल गई थी। 6 महीने नौकरी में बीते थे और मैंने जैसे ही प्लान देखा और ब्याज पे लेके ज्वाइन किया। अब मेरे को जब ज्वाइन करते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं? तू क्या करेगी? अभी मेरे से तो पता है मोस्ट ऑफ दीज लोग क्या कहते थे, लाली हमने तो पूरी दुनिया देख रखी है, तूने क्या देखा है? तो मैं धीरे से सरका देती थी, पासपोर्ट है आपके पास? तो कहती नहीं। मैंने क्या बात की दुनिया देखी है? लेकिन उनने मेरी एज की वजह से मुझे रिजेक्ट किया। कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे बताऊं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो भगवान सॉल्यूशन भी संग भेजता है कि नहीं? मेरे साथ भी सॉल्यूशन के रूप में एक शख्स मौजूद है जिन्होंने मुझे फॉलोअप करना सिखाया। इस बिजनेस में कैसे डीडी निकाली जाती है, बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, लेडीजों से कैसे बात करते हैं, स्लाइड्स कैसे करते हैं, सब कुछ उन्होंने सिखाया। तो एक बार हमारे बीच में एक रूबी लीडर मौजूद है, मेरे जयपाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पहले 3 महीने में मैंने सिल्वर क्वालिफाई किया, सिल्वर। फिर प्रॉब्लम आने लगी तो फिर मेरी बात नितिन सर से हुई और उन्होंने मेरे को एक बात समझाई। मैं पता है बहुत ज्यादा फोबिया था, सर एज कम है, कोई सुनता ही नहीं है। तो ना एक ही बात कही थी जो यहाँ पे फिट हो गई थी। प्रगति 3 कारण होते हैं, लोग आपको सुनेंगे। पहला कारण, आपकी एज बहुत ज्यादा हो, तो एज तो पहले से नहीं थी। सेकेंडली, आपके पास अचीवमेंट बहुत ज्यादा हो, और तीसरा कारण, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा हो। मुझे बताइए, पहले 2 चीजें मेरे हाथ में थी क्या? ये दोनों तो मैं बढ़ा ही नहीं सकती थी। अचीवमेंट कोई वो वाली थोड़ी ना, जे जुड़े सुर्रात करोड़पति, ये जुड़े सुर्रात करोड़पति, वो कंपनी तो थी नहीं। अब मेरे पास एक ही चीज थी, नॉलेज। सर ने मुझे बुक्स रिकमेंड करी, बहुत सारी ऑडियोज रिकमेंड करी, मैंने अपने ऊपर काम किया और फिर अगले 6 महीने में सिल्वर स्टार क्वालिफाई करके दिखाया। सिल्वर स्टार दोस्तों, थैंक यू। और फिर उसके बाद जैसे कि आपको पता है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लायंस भी रूप ले लेके आते हैं। फिर मेरे को ओमी सर मिले, उन्होंने मेरे अंदर बहुत सारी वीडियोस भेजते थे, गर्ल्स की बहुत सारी, ये है बब्बर शेर है तू मेरा, ये सब कह के पूरा भर के रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद अगले 6 महीने में मैंने 1.5 साल में इस बिजनेस में गोल्ड क्वालिफाई करके दिखाया। गोल्ड दोस्तों, डाई दिखाई। अभी मुझे आप बताओ, यहाँ पे सभी लोग इंडियंस हैं, मुझे ये बताओ
किशन जी की माता जी कौन थी। और देखिए इन 2 सालों में मैंने एक ही निचोड़ निकाला है, जो मैंने बुक्स पढ़ी है, कुछ नॉलेज अपडेट करी है। सीखना हर लेवल पे होता है और मैं सीख रही हूँ, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे को एक ही बात समझ में आती है, सी द मोर पीपल शो द मोर प्लान, सी द मोर पीपल शो द मोर प्लान। सिंपली आज मेरे मामा ज्वाइन नहीं है इस बिजनेस में। कौन ज्वाइन नहीं है? सगे मामा। मेरे पापा को लग रहा होगा मेरे साले के लिए ऐसे कह रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे मामा ज्वाइन नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमारे रिश्तेदार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी हमारी टीम, कैसे बढ़ेगी, लेग कैसे चलेगी। मैं आपको बता दूं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको बता रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है आप कितनों को बता रहे हैं, कितनों को बता रहे हैं। सेम प्रोसेसिंग है, ऐसा कभी नहीं होगा 2 को बताओगे 4 जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा जरूर होगा 40 को बताओगे 20 जुड़ेंगे या 10 जुड़ेंगे। मेरा रेशियो थोड़ा अच्छा हो गया है, मैं 20 को प्लान दिखाती हूँ तो 25। क्या आप 10 को बताओगे तो 2 आपके साथ आएंगे ही आएंगे। बिना मामा के 500 की टीम बना के खड़ी कर दी। थैंक यू। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे बात अभी कमिटमेंट की आ रही